तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सेना में सूबेदार और राष्ट्रीय चैंपियन पान सिंह तोमर के बारे में। कुछ बागियों की कहानी ऐसी भी है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी बन गए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पान सिंह तोमर की कहानी भी कुछ ऐसी है। 6.5 फीट ऊंचा कद वाला पान सिंह अपने जमीनी विवाद के लिए 8 साल तक जूते घिसने के बाद बागी बना। सरकारी दफ्तरों में इसको न्याय नहीं मिल पाया। इससे पहले वह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात था। ये बागी राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा। सूबेदार के पद पर रहते ही उसने 7 साल तक ये मुकाम अपने नाम रखा था और किसी को रिकॉर्ड तोड़ने नहीं दिया। कहते हैं कि दोबारा रिकॉर्ड इसने तोड़ा था। एक बार उसने जमीनी विवाद में अपने रिश्तेदार बाबू सिंह की हत्या कर दी, इस कारण से कि उन्होंने उनके ज़मीन को हड़प लिया था और पंचायत का भी फैसला उनके पक्ष में आया था। फिर भी वो उनकी ज़मीन को नहीं छोड़ रहा था और उनके बेटे हनुमंत को बहुत बुरी तरीके से पीटने के कारण भी ये मामला आगे बढ़ा और इस घटना के बाद पान सिंह ने खुद को बागी घोषित कर दिया। ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको कि कभी देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह अब बिहड़ों में दौड़ रहा है और वो भी डर के मारे। जो कभी चैंपियन रहता था, देश के नाम को ऊंचा करने के लिए हमेशा आगे रहने वाला पान सिंह अब बिहड़ों के पीछे छुपता दौड़ रहा था। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी उसके पास? क्या मजबूर था वो या फिर सरकार उसे मजबूर कर रही थी? बहुत ही नाइंसाफी हो रही थी पान सिंह के साथ। ये तो आप खुद देख सकते हो इरफान खान की पान सिंह तोमर मूवी में, और वो जरूर देखना, आपको कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और उसके डायलॉग में वीडियो के अंत में डाल दूंगा और आप वो खुद देख लेना तो पता चल जाएगा पान सिंह की जिंदगी। कुछ ही दिनों में बिहड़ों को रोते हुए पान सिंह पूरी संबल घाटी का डकैत यानी बागी बन गया। कहते हैं कि कांटों से भरी संबल घाटी में शेर नहीं होते थे, लेकिन पान सिंह दुनिया के सामने संबल घाटी का शेर था और उसको कहते थे संबल का शेर पान सिंह। पान सिंह जब एक बार दहाड़ता तो पूरी संबल घाटी थर्राने लगती थी। पान सिंह का एनकाउंटर करने वाली तत्कालीन डीएसपी एसपी स्वान बताते हैं कि खुद पुलिस वाले भी उनके नाम से कांपते थे, डरते थे, उनको हाथ तो क्या लगा। पान सिंह को पकड़ने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनियां, एसटीएफ की 15 कंपनियां लगाई गई थी। इसके बाद जिला फोर्स अलग थी। डकैत पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हुए थे। पान सिंह के दुश्मन में से एक रहे वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि पान सिंह की खौफ से वीरेंद्र 24 घंटे पुलिस के साए में रहता था और इतना डर था पान सिंह तोमर का। आम इंसान हो या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी डाकू या डकैत, वो भी गेम का शौकीन होता है। पुराने ज़माने में भी गेम के शौकीन थे लोग, जो कि पान सिंह को लत थी ताश खेलने की। लत नहीं, उनका शौक था। तो पान सिंह अपने गैंग को क्या बोलता था कि अपन को नशा नहीं करना। वो नशे न करने की सलाह देते थे अपने गैंग के आदमियों को। पान सिंह का भतीजा बलवंत के अनुसार पान सिंह मजाकिया किस्म का इंसान था। वो बड़े बूढ़ों से लेकर सबसे मजाक करता था। पान सिंह ताश खेलने का शौकीन था। उसे ताश में दहेला पकड़, ताश का खेल बहुत पसंद था। पान सिंह की बेटी अटकली बताती कि पान सिंह फरारी के वक्त 3 से 4 बार घर आएगा, लेकिन वो घर पर कुछ लेकर नहीं आता था, बल्कि घर से 4-5 रुपये लेकर जाता था अपने सामान के लिए, जो कि अपनी गैंग को देने थे। और वो अपना गैंग का ऐसा गुजारा करते थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से करना है देखभाल, इसीलिए वो अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले लास्ट एंड फाइनल स्टेप की। इसमें पान सिंह को विदा लेनी पड़ती है अपनी भूमि से, जो कि संबल की भूमि, जो उनकी माँ की तरह थी। उन्होंने ही उनको शरण दी थी और उनमें ही वो इतने दिन बस पाए थे। तो इनसे अब विदा लेने का समय आ गया पान सिंह को। तो दोस्तों इसी शरण में हमारा वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पान सिंह ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को दी थी चुनौती। पान सिंह ने चुनौती यानी धमकी दी थी सीएम को, मुख्यमंत्री को, और वो थे एमपी के, और उनको धमकी दी थी अर्जुन सिंह को। 1981 में पान सिंह का भाई, माता व उनके बेटे को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 100 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना में एमपी की राजनीति में भूसाल आ गया। इसके बाद पान सिंह ने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया। ये बात अर्जुन सिंह को खल गई। इसके बाद उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया और बाद में तत्कालीन डीएसपी के पान सिंह के गाँव लोगों को नौकरी का लालच दिया और इसको देकर मुखबिर कराई पान सिंह को पकड़ने की। कहते हैं कि अक्टूबर 1981 में लगभग 10,000 की फोर्स ने पान सिंह को घेर कर
मार गिरा और ये था पान सिंह का अंतिम शरण और इसमें पान सिंह को मौत की घाट उतार दिया जाता है। पान सिंह थे देश के असली हीरो, लेकिन उनको लास्ट में मरने पर ऐसे नाम से पुकारा गया जो कि बहुत ही खतरनाक था और ऐसा कोई बनना भी नहीं चाहता है, फिर भी उनको बना दिया गया, वो भी कुछ लोगों ने। और ऐसा पान सिंह का जीवन था कि बहुत अच्छे तरीके से जी सकते थे, लेकिन लास्ट में उनके साथ बहुत बुरा हो जाता। तो पान सिंह का अंतिम शरण पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसी अगले अच्छे और वीर योद्धा पान सिंह जैसे भाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते।